हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एक औरत को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये एक ऐसा डायलॉग है जो हर औरत ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। लड़के इस बात से परेशान रहते हैं कि पता नहीं जो फीमेल मेरी लाइफ में है, चाहे वो मदर के रूप में है, सिस्टर के रूप में है, चाहे वाइफ के रूप में है, जो मेरी लाइफ में फीमेल है, आखिर वो चाहती क्या है, उसे कैसे खुशी मिलती है। और वो ना कई बार फ्रस्ट्रेट होकर ये बोल भी देते हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हें किस बात से खुशी मिलती है। और अगर फीमेल ये वीडियो देख रही है ना, तो कई बार आपको भी ऐसा महसूस होता होगा इतना सुन करके कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप सचमुच में चाहती क्या हो। और इस वीडियो में मैं जो पॉइंट बता रही हूँ वो मैंने ली है स्त्री का मनोविज्ञान इस बुक से, तो बने रहे आखिर तक। तो मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगी जो हर औरत को अपनी लाइफ में चाहिए है। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आती हो, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो या कितनी भी ट्रेडिशनल हो। देखिए, जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है तो उसकी कंडीशनिंग हो रही होती है। वो किस तरीके के संस्कारों में पली बड़ी है, उसकी मदर ने उसको क्या बताया है, उसकी एजुकेशन क्या है, इस सब का उसकी साइकोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब एक बच्चे की कंडीशनिंग जिस भी हिसाब से हुई होगी, वो उसी हिसाब से तैयार हो गई होगी। तो अब उसको जैसी परवरिश मिली होगी, इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 5 ऐसी बातें हैं जो उसको चाहिए ही चाहिए होती है अपनी लाइफ में। तो पहली बात यह है कि फ्रीडम, आज़ादी। हर फीमेल को फ्रीडम चाहिए, क्योंकि वो बचपन से ही लेकर ना सुनती है कि ऐसे जो कपड़े पहने ना वो ठीक नहीं है, उसको बदल दो। जब वो अपना ओपिनियन देने जाती है ना, तो वो सुनती है कि तुम्हारा ओपिनियन उतना वैल्यूएबल नहीं है, तुम्हारे पापा या भाई इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। उसको बाहर जाने की उतनी आज़ादी नहीं होती, उसको अपने डिसीजन लेने की भी फ्रीडम नहीं होती। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब तो ज़माना बदल गया है, अब लड़कियों को भी फ्रीडम दी जाती है। तो हाँ, ज़माना बदल गया है, लेकिन हर फीमेल के लिए ज़माना नहीं बदला है। सिर्फ 2 से 3% औरतों की लाइफ जो है ना बदली है। 2 से 3% फीमेल ही ऐसी है जो खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाती है, जिनके लाइफ में सब कुछ उनकी मर्ज़ी से चल रहा होता है। लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है यहाँ पर, अभी भी फीमेल है ना, उनको आज़ादी नहीं है। और जब उस फीमेल को आज़ादी नहीं दी जाती है तो उसके अंदर एक सप्रेशन हो जाता है, उसके अंदर एक ज़िद हो जाती है आज़ादी की। तो अब होना ये चाहिए परिवारों में कि उस फीमेल को ना, जो भी उनके लाइफ में है, उनको आज़ादी देनी है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने देनी है। जब घर की फीमेल को फ्रीडम मिलती है, उसको उसकी मर्ज़ी से कपड़े पहनने दिए जाते हैं, जब उसको हंसने बोलने मिलता है, काम पर जा पाती हो बाहर जाकर, तो वो औरत ना बिल्कुल खिल जाती है। आपने सुना होगा, पिंजरा सोने का भी हो तो वो पिंजरा ही होता है। तो जैसे ही फीमेल को फ्रीडम मिलती है ना, तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, और वो ना पहले से ही अपना बेस्ट दे रही होती है। लेकिन अब वो और ज़्यादा एफर्ट डालेगी, वो जो भी कुछ करेगी ना बहुत बहुत खुशी से करेगी। अब दूसरी जो बात है जो हर फीमेल चाहती है, वो चाहती है कि मेरे लुक्स को लेकर मुझे कभी क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। फीमेल जो होती है ना, वो लुक्स कॉन्शियस होती है, क्योंकि बचपन से ना उनको ना लुक्स के बेसिस पर जज किया जाता है। वो मोटी है, वो छोटी है, वो काली है, वो लंबी है, वो कैसी है, उसका डील डॉल कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसको ना इस बेसिस पर ना जाने कितना कुछ वो सुनती है। कभी अपने घर की दादी माँ चाची से, तो कभी पड़ोस में, या कहीं भी ना किसी भी लेवल पर उसको लुक्स को लेकर ना उसको जज किया जाता है। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है। इसलिए आप हमेशा औरतों को बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस या पार्लर में अपनी ग्रूमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते देखा होगा, क्योंकि वो खूबसूरत लगना चाहती है। क्योंकि उनके अंदर रिजेक्शन का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे या मेरे लुक्स के ऊपर कोई कमेंट करे। तो अब करना क्या चाहिए, ये आपके लाइफ में आपके पार्टनर कर सकते हैं, या कोई मेल ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको ये अपनी पार्टनर को ब्यूटीफुल फील कराना है। आपको उन्हें ये बताना है, समझाना है कि उनकी हाइट से, उनके कॉम्प्लेक्शन से, बॉडी स्ट्रक्चर से आपके प्यार पर, आपके साथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एफर्ट डालें, आप उन्हें मोटिवेट करें जिससे कि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। लेकिन कभी भी इस तरीके से कि उनको कोई कमेंट ना करे कि उनको बहुत दुख हो जाए, उनका जो डर है ना वो बढ़ जाए। क्योंकि फीमेल्स के अंदर बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा वज़न बढ़ गया तो मैं सुंदर नहीं लगूंगी, तो मेरा पति जो है ना कहीं बाहर इन्वॉल्व हो जाएगा। तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि हर फीमेल अपनी लाइफ में एक फैंटेसी क्रिएट करती है। वो अपने सपनों की दुनिया में रहती है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं परियों की कहानी सुनी होती है, सिंड्रेला की कहानी सुनी होती है, कुछ मूवीज़ आती है, उसका उसके दिमाग पर इम्पैक्ट होता है। उसको लगता है कि जैसा ये दिखाया जा रहा है ना, वैसा ही मेरी लाइफ में होगा, मुझे भी कोई स्पेशल फील कराएगा, मुझे भी कोई रानियों की तरह रखेगा। वो अपने सपनों की दुनिया में ही जीने लगती है, क्योंकि वो ना हर बार अपनी माँ से भी ये सुनती है
तू अपने घर जाकर करना जो करना है। वो यहाँ पर तेरे पापा को ये पसंद नहीं है, तेरे भाई को ये पसंद नहीं है, तो वो अपने दिमाग में सपनों की दुनिया बसाने लगती है कि पता नहीं शादी के बाद मेरी लाइफ में ऐसा क्या बदलने वाला है। जो चौथी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हर फीमेल अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करना सीखती है। देखिए, बचपन से ही ना लड़कियों को सेक्रीफाइस वाले बिलीव के साथ बड़ा किया जाता है, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है कि बेटा तुम पढ़ लिख तो रही हो, लेकिन हो सकता है शादी के बाद, घर गृहस्थी के बाद तुम्हारी जॉब छूट जाए, या फिर वो कभी अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस अपने पिता के लिए भी करती है, कभी अपने भाई के लिए, कभी माँ के कहने पर, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए वो सेक्रीफाइस करती रहती है। और उसके अंदर जो दबी हुई इच्छा है ना वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और वो कह नहीं पाती है। वो अंदर ही अंदर मतलब कितनी ही बड़ी बातें वो चुपचाप सह जाती है और खुशी खुशी अपनी अचीवमेंट्स तक को सेक्रीफाइस कर देती है। उसके अंदर ना वो शक्ति है। तो यहाँ पर किया ये जाना चाहिए कि उसके सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट देकर, वैल्यू देकर उसे स्पेशल फील कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके अंदर सप्रेशन बिल्ड होगा, उसको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, उसको एंजाइटी हो सकती है, उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो परिवारों का ये काम है कि अपने घर की जो फीमेल है ना उसको सपोर्ट करें। और पांचवी बात जो हर फीमेल का मन चाहता है वो ये है एक्सेप्टेंस। वो चाहती है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए, मुझे वैल्यू किया जाए, मुझे समझा जाए। देखिए, ये हमको समझना होगा कि फीमेल किसी के भी डोमिनेंस के लिए दुनिया में नहीं आई है। चाहे वो उसके पिता हो, भाई हो, पति हो, कोई भी रिश्ता हो, वो आपके डोमिनेंस के लिए नहीं आई है। वो एक अलग आइडेंटिटी है, उसको खुलकर जीने दीजिए, उसे समझिए। तो जो भी मेल ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके लाइफ में जो भी फीमेल है आप उसे बहुत स्पेशल फील कराइए। और फीमेल ये वीडियो देख रही है तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी इन सारी बातों का ध्यान रखिए। खूब खुलिए, खूब हंसिए, मुस्कुराइए, और अपने करीबी लोगों से जिनके आसपास आप रहती है उनको खुलकर बताइए कि आप चाहती क्या है। क्योंकि आपको अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का, अपनी खुशियों का बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों का दमन आपको नहीं करना है। आप यहाँ पर बलिदान करने के लिए पैदा नहीं हुई हो। जब तक आप नहीं बताएंगी कि आपका मन क्या चाहता है, तब तक दूसरा कैसे समझेगा। तो आपको खुलकर बताना होगा कि आप क्या चाहती है, आपको क्या लग रहा है, आप किस बात से दुखी होती है। आपको ना बताना शुरू करना होगा पहले, क्योंकि ना फीमेल्स ना बता ही नहीं पाती है चीज़ों को। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने मन को समझ गई होंगी कि आपका मन आखिर चाहता क्या है। तो फिर शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी समझे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल पर नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ना ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहती हूँ जो ना हमको खुद को समझने में मदद करती है। मैं आपकी आवाज़ बनती हूँ। गुड बाय फ्रेंड्स।